नमस्कार, मैं जितेंद्र राव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं आया हुआ हूं फालना और यहां से राजस्थान सरकार के भी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक देवस्थान विभाग के द्वारा एक यात्रा हो रही है, तो उसके लिए उसको कवरेज करने के लिए मैं आया हूँ। तो आपको भी यहाँ से मैं पूरा एक व्यू बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे कैसे देवस्थान विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है। देखने से तो बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था लग रही है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक देवस्थान विभाग के द्वारा रामेश्वरम की यात्रा के लिए ट्रेन के द्वारा जो यात्रा हो रही है वो यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर सारे लोग भी यहीं से आए हुए हैं, तो मैं आपको सारा ही एक बार बताता हूँ और देखते हैं अंदर की क्या क्या व्यवस्था है और कैसे यहाँ की। चलिए तो अंदर से हम व्यू देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। सारे ही यात्रियों के लिए यहाँ के बैठने के लिए भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है। और यहाँ से सारे काउंटर भी बने हुए हैं जहाँ पर सबसे पहले जो आवेदन उनके किए हुए थे उनके आवेदनों की एक बार जांच भी हो रही है। और जिसके भी जो भी कोच आ रहे हैं तो उन कोच का भी एक बार बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सबको व्यवस्थित तरीके से S13 S14 वो सारा ही रामदेव कॉलोनी व्यवस्थित तरीके से सारा ही यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ ताकि किसी भी कोई भी असुविधा नहीं हो। रामदेव कॉलोनी कोच के हिसाब से, जिले के हिसाब से सारे ही कोच यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और काउंटर नंबर 13 बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल विभाग वाइज हर के लिए कहीं भी अव्यवस्था नहीं हो ऐसी सारी व्यवस्था यहाँ बताई गई है। सारे यात्रियों के बैठने के लिए भी यहाँ बहुत ही शानदार व्यवस्था है। आप सभी से निवेदन है, जिनको बुलाया जाए वो एक खड़े हो, अन्यथा भेंट नहीं करें। पूनाराम स्वरूपाराम बुलाने पर ही काउंटर पर आए, अन्यथा वेट नहीं करें। जिन यात्रियों ने अपना टिकट प्राप्त कर लिया है नाश्ता ले लें। S12 है वो भी जालोर के लिए, S13 भी जालोर के लिए, उसके बाद में आगे से सिरोही के लिए है सारी व्यवस्था। मतलब आपको कहीं भी यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। शानदार व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है देवस्थान विभाग की तरफ से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी यात्रा अगर अकेला भी अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उनको भी किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इतनी व्यवस्था करना शायद किसी एक व्यक्ति को अगर कहा जाए तो शायद वो नहीं कर पाएगा। खाने की भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। सभी को यहाँ से पैकेट दिए जा रहे हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। देखिए आप खाने के जो अंदर है बिल्कुल नाश्ते की व्यवस्था है, मिठाई है साथ में, तो बहुत ही अच्छा इसको आप कह सकते हो कि इसके कहीं भी प्रकार की कोई भी ऐसी असुविधा मुझे नहीं लगता कि यात्रा में से लोगों को होने वाली है। तो इससे अच्छी व्यवस्था शायद हम नहीं कर सकते अपने स्तर पर, जितना ही रेलवे विभाग और देवस्थान विभाग जो है उन्होंने ये व्यवस्था की है सारे ही लोगों के लिए। बहुत ही चेहरों पर सभी की खुशी दिखाई दे रही है। मतलब कहीं भी इनको चिंता नहीं हो रही है कि हमारे साथ हमारे परिजन है या नहीं है, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल एक अपनेपन सा माहौल दिख रहा है यहाँ पर। सारे ही लोग बिल्कुल कहीं जैसे लग रहे हो जैसे अपने सब है घर के ही साथी है, अड़ोस पड़ोस के साथी है, सारे वहाँ जा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं और एक अच्छा सा नज़ारा। यहाँ पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। सभी के माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, साथ में सभी को तुलसी दी जा रही है, सभी के तिलक किया जा रहा है। बिल्कुल लग रहा है जैसे अपन एक परिवार के साथ जुड़े हुए हो और सारे ही लोग बिल्कुल अच्छे से लग रहे हैं। जिनका है वो ले लो, जिनके पास टिकट है ना वो ले लो। सभी के यानी आपको कहीं भी यही नहीं लगेगा कि आप कहीं भी अकेले हैं। जैसे आप अपने परिवार के साथ से ही जुड़े हुए जा रहे हो वैसे भी आपको सबको बहुत महसूस होगा। सभी का तिलक वगैरह लगाकर तुलसी की माला भी दी जा रही है। अच्छा, कन्या देवी सेसाराम सुमेरपुर पाली से
यात्रा करें, सभी का इस तरह से देखिए माला पहना कर, हाथ में नाश्ता माला सब देकर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करके मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपने परिवार से कहीं दूर जा रहे हैं, जैसे परिवार के साथ ही जा रहे हैं। और मेरे पूजनीय पापा जी मम्मी जी भी जा रहे हैं, तो उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी यात्रा बहुत ही सफल हो, बहुत ही सुविधाजनक रूप से वो भी यात्रा करके आए। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरत जी, तो एक बार उनसे भी मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। भरत जी अपना पहले तो परिचय दीजिए और आप यहाँ क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ये जो रेलवे के द्वारा बहुत ही अच्छी और सुंदर शानदार व्यवस्था की गई है जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार और गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि इन्होंने ये जो योजना निकाली है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, एक बेटे के रूप में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और यात्रा करवाकर अलग अलग तीर्थ जगह हैं वहाँ की यात्रा करवाकर जो बुजुर्गों का ये आशीर्वाद ले रहे हैं वो तारीफ काबिल है। वो आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 करोड़ 40 लाख बेली देवी राडा जी, तो इसका ट्रेन का बजट है, ट्रेनों से जो यात्रा हो रही है वो बजट है, और 1.5 करोड़ इनका हवाई का मतलब बजट है। 18,000 तो यात्री ट्रेनों से मतलब वो यात्रा करेंगे और 2,000 प्लेन से। ये 2013 के अंदर यात्रा मतलब ये योजना इन्होंने लागू की थी, प्रारंभ करी थी और अब तक 58 ट्रेनें इन्होंने रवाना करी है 5 नवंबर तक 2022 और 58,000 यात्री यात्रा कर चुके हैं और आगे भी योजना है इसी तरीके से इनको आशीर्वाद मिलता रहेगा और ये तीर्थ यात्राएं चलती रहेगी। और मैं तो चाहता हूं कि जितने भी यहाँ जो बड़े बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं वो ईश्वर से रामेश्वर में, मदुरई में भगवान से कामना करके आए कि पूरे अपने राजस्थान का क्या पूरे भारत का समस्त मानव जीव कल्याण हो, सबका कल्याण हो। मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, ठीक है। और आप सभी को हमारी तरफ से, और फालना जो हमारे उद्योग नगरी है, छाता नगरी है और शिक्षा नगरी है, और यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि एक सेंटर मेन पॉइंट है फालना के अंदर नाकोड़ा जी जाने के लिए यहाँ मेन पॉइंट है रेलवे का। और यहाँ टेम्पल विश्व प्रसिद्ध हमारे फालना के अंदर स्वर्ण मंदिर है जैनों का, रनकपुर मंदिर है, पर्यटक स्थल बहुत बड़ा, परशुराम महादेव जो चिरंजीवी आजकल के है ना, तो ऐसे ऐसे कुमलगढ़ बहुत बड़े इतिहास रहे यहाँ पे। तो उन सभी तीर्थ यात्रियों को और जो भी पर्यटक मतलब जो यहाँ आते हैं विजिट के लिए, उनको इस सेंटर पॉइंट पर उतरना पड़ता है, चाहे इनको ये मतलब मेन सेंटर पॉइंट है। तो हमारे फालना की तरफ से मैं भारत में बड़ा आप सभी को यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे फालना वासियों की तरफ से कि आपकी यात्रा सफल हो। आपने जो मन में धारणा रखी है आपकी वो मनोकामना भगवान पूरी करे। ये हमारे मतलब आप सभी को छोटे भाई की तरह सुने और प्यार मतलब एक छोटे बेटे की तरह आप सभी को देखो जितना बहुत ही अच्छा सहयोग भी दे रहे हैं, यहाँ पर सेवाओं की भी सारी व्यवस्था दे रहे हैं और उनकी भी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि इतना आत्मविश्वास के साथ और इतना समर्पण भी करना एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आपने हमारा समय थोड़ा सा हमको भी समय दिया, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए रेलवे की तरफ से दोपहर के लंच की भी व्यवस्था है इनके लिए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपको हर प्रकार से आप देखिए तो कहीं भी आपको कहीं खाने में बिल्कुल कमी, बिल्कुल खाना भी है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से है सारा ही। तो इतनी अच्छी रेलवे की व्यवस्था है शायद ही आपको कहीं और देखने के लिए मिलेगी। जतिन जी गांधी देवस्थान विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जोधपुर से पधारे हैं और दीपक जी दवे साहब इंस्पेक्टर साहब भी पधारे हैं और प्रशांत जी भी हमारे बीच में हैं वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए। उनका हम स्वागत करेंगे।
यार इनको करो ना, वरिष्ठ नागरिकों को। बहुत बढ़िया यार, अच्छा काम है नहीं यार। तो साहब खुद चल रहे हैं साथ में। बहुत बहुत आभार। भंवरलाल, वहाँ डोरी पड़ी है, वो लेके आ। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इधर हो। नहीं तो टिकट थोड़ी बना उनका भी, उनका 5 नंबर बन गया। वाह वाह यार, 5 नंबर बनने के बाद कार्ड छट हो जाती है। इसमें देवस्थान विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र जी दवे साहब भी पधारे हुए हैं, इनका भी हालांकि हमारे दीपक दवे जी, उनका स्वागत अभिनंदन। पधारो आप। हाँ ठीक है। लीलू देवी, ठीक ठीक है। राज का पता हो गया हमारा सिर हो गया। देखिए कितना उत्साह है लोगों में, हर जगह उमंग उल्लास, बहुत ही भजन कीर्तन के साथ यात्रा का आनंद लेते हुए सभी जने। बिल्कुल कहीं भी इनको महसूस नहीं हो रहा है कि हम कहीं भी दूर आए हैं अपने घर से। बहुत ही अच्छा सा ये देख सकते हैं, बिल्कुल सत्संग सा माहौल है हर जगह। सभी लोग बहुत ही आनंद में भजन कीर्तन ले रहे हैं। बिल्कुल यात्रा का पूरा ही आनंद लेते हुए सारे ही लोग अभी से देखें, इसे कहते हैं उत्साह। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं अपने घर से दूर आए हैं। बिल्कुल हमारे बीच में राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग से जतिन जी गांधी, डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर, आज फालना पधारे हैं, जो VNTYY वरिष्ठ नागरिक यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा के लिए पधारे हैं।
वो आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं जतिन गांधी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको देश के चुनिंदा जगहों पर निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। उसी क्रम में राजस्थान सरकार की अब तक 5 ट्रेनें रवाना हो चुकी है और आज 6ठी ट्रेन नागौर से रामेश्वरम जा रही है, जिसका प्रथम स्टॉपेज नागौर और द्वितीय स्टॉपेज जो है वो फालना में है। फालना रेलवे स्टेशन से आज जालोर एवं सिरोही जिले के यात्री यात्रा कर रहे हैं। जालोर के कुल 161 यात्री एवं सिरोही जिले के 120 यात्री, कुल 281 यात्री यहाँ से यात्रा हेतु प्रस्थान करेंगे। राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को समस्त सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत द्वारा ही 2013 में शुरू की गई थी और इस वर्ष बजट घोषणा में कुल 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही है। 18,000 यात्रियों को ट्रेन द्वारा यात्रा करवाई जाएगी एवं 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज के द्वारा यात्रा कराई जाएगी। हवाई जहाज के अंतर्गत 2,000 यात्रियों को नेपाल के पशुपतिनाथ में काठमांडू के दर्शन करवाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ लेकर अति उत्साहित और आनंदित महसूस करें और आज फालना रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ इस क्रम में 6ठी ट्रेन है एवं लगभग 6,000 यात्री यात्रा कर चुके हैं। इसी क्रम में अन्य ट्रेनें भी शेड्यूल जारी रहेगा और कामाख्या, गुवाहाटी और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की अन्य ट्रेनें भी जाएगी। धन्यवाद। आज जो 6ठी ट्रेन जा रही है इसके अंतर्गत स्टाफ समेत कुल कितने यात्री जा रहे हैं? कुल IRCTC का स्टाफ और राज्य सरकार द्वारा इसमें एक राजपत्रित अधिकारी को ट्रेन प्रभारी बनाया जाता है और प्रत्येक डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए 2-2 अनुरक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ये अनुरक्षक राज्य कर्मचारी होते हैं और वरिष्ठ जनों की सहायता के लिए हर डिब्बे में 2 अनुरक्षक उपलब्ध रहते हैं। हमारा देवस्थान विभाग का जो MOU है वो IRCTC से हो रखा है, तो IRCTC समस्त व्यवस्थाएं जो हैं देवस्थान विभाग के माध्यम से अंदर निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें चाय, नाश्ता, भोजन, सुबह का खाना, शाम का खाना इत्यादि निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं और इसमें कुल 31 यात्री स्टाफ समेत यात्रा करेंगे। धन्यवाद। तो दादा सर्दी बात करें। साफ करने जाओ फेंकने वो व्हाट इन और राम कोई जरूरत नहीं है। फालना स्टेशन पर ट्रेन पहुंच गई है, स्पेशल ट्रेन। ये इस वर्ष की 6ठी ट्रेन है जो आज रामेश्वरम के लिए, रामेश्वरम और मदुरई के लिए निकल रही है। 281 यात्री यहाँ से 281 यात्रियों की बोर्डिंग है यहाँ से रामेश्वरम और मदुरई। ये 8 तारीख को वापस आएगी। सभी यात्रियों को दर्शन करवाकर 7 दिन का टूर है, 8 तारीख को वापस आएगी।
अशोक गहलोत की राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुत ही प्यारी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ योजना शानदार। ठीक साहब, हैप्पी जर्नी सबको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सबने हैप्पी जर्नी। आराम चढ़ो, आराम बहुत देर तक। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, एकदम यात्रियों की सुविधाओं के हिसाब से इसको बिल्कुल ही बनाया गया है। सारी ही सुविधा इसमें उपलब्ध है। फालना से रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है। 281 यात्रियों की आज यहाँ से बोर्डिंग हुई है। बिल्कुल न्यू ब्रांड, एकदम नई ट्रेन। गजब के अंदर सीटें हैं। टॉयलेट वगैरह भी इतने गजब के हैं। अंदर मीटिंग वगैरह टॉयलेटों में कुछ स्लिप नहीं हो, सारी व्यवस्था है। बिल्कुल नई ब्रांड गाड़ी। चलिए इधर। महेंद्र जी, शुभ यात्रा। बिल्कुल। गजब की। और ये बात हमने यात्रा को बढ़त प्रारंभ किया है। बहुत बहुत अच्छा सहयोग रहा साहब मेवाड़ी जी का, बहुत हेल्प की इन्होंने और हम बहुत बहुत आभारी है साहब इनके, बहुत बहुत आभारी है। बाय बाय, शुभ यात्रा सभी को।